बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये पार्ट भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इसी लेक्चर का। तो स्केलर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो हम देख चुके थे। ये स्कल फ्रैक्चर भी हम देख चुके थे और उसके बाद जो है वो हम बेजल फ्रैक्चर को देख रहे थे। तो इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इंट्रापेरेन्काइमल जो इन्वॉल्वमेंट होती है टिश्यू की, तो इसके अंदर जो है वो आप नॉन कंसेंसस के ऊपर अभी ऑपरेशन करना है कि नहीं करना। तो ये डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी, जिसका दूसरा नाम आपको मैंने बताया था कि इसको हम नॉन फोकल न्यूरोलॉजिकल इंजरी का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, नॉन फोकल न्यूरोलॉजिकल इंजरी का नाम भी हम इसको देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस पेशेंट का डाउन हो जाता है। इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो रेज होता है और डिसेलिब्रेशन और द डिकॉर्टिकेशन होती है। यानी कि सेलिब्रेशन से मुराद ये है कि मूवमेंट की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, और ग्लोबल सेरेब्रल एडिमा इसके जो है अंदर होता है कि एक लार्ज मैसिव अमाउंट ऑफ जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है ये इंट्रासेरेब्रली या इंट्राक्रैनियल स्पेस के अंदर। ठीक है जी, तो इसको हम फिर डिटेल में देखते हैं कि नॉन फोकल डिफ्यूज्ड न्यूरोलॉजिकल इंजरी, या आपके पास इसका दूसरा नाम डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी जो है, ये किस वजह से होती है कि सडन फोर्सफुल मूवमेंट और द जर्क विच ब्रेक्स द न्यूरॉन एंड एक्सॉन इन द ब्रेन। ठीक है, न्यूरॉन और एक्सॉन अगर ब्रेन के अंदर टूट जाते हैं तो उसको हम इसका नाम देते हैं कॉमन हेड इंजरी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है और नो सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ रिकमेंडेड। इसके अंदर भी सर्जिकल जो है वो इंटरवेंशन रिकमेंडेड नहीं है कि ऑपरेशन करा कर आप न्यूरॉन को जोड़ने की कोशिश करें, या फिर ये है कि सर्जिकल डिकम्प्रेशन इज़ डन इफ़ जो है क्रेनेक्टमी इज़ रिक्वायर्ड। क्रेनेक्टमी अगर जो है वो रिक्वायर्ड होती है तो तभी हम जो है वो क्या करते हैं कि सर्जरी करके डिकम्प्रेशन करते हैं कि फ्लूइड को, वो जो आपका हीमाटोमा बना हुआ होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन है या एक टाइप जो टोटली प्राइमरी से सेकेंडरी पे आ जाती है कि प्राइमरी हमारे पास 4 टाइप से वो ख़त्म कर चुके हैं हम, और दीज आर द पोटेंशियली प्रिवेंटेबल सर्जरीज। ठीक है जी, या प्रिवेंटेबल ब्रेन इंजरी, ये ऐसी जो है वो ब्रेन इंजरी है जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिंग पैरामीटर्स फॉर द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम जो प्रोसेस कर सकते हैं वो क्या है कि हाइपोटेंशन लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी ये वो पैरामीटर हैं जिनको आप इस तरह से रख के मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशियल ब्लड प्रेशर ऑफ 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से इसको काम करें। हाइपॉक्सिया जो है वो आप या पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखें। ठीक है जी, और हाइपर टेंशन जो है वो आप जो है वो क्या रखें, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितना हो जी 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझ लें बच्चों कि जब आपके पास 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है ना, 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो आपके पास एटलीस्ट 66 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, अगर ये एटलीस्ट 92 के ऊपर आ जाए तो 92 के ऊपर होने की वजह से आपके पास एटलीस्ट 60% जो है वो या 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखना है तो इसका मतलब कि एटलीस्ट 92 और वो 90 जो है वो आपको मेंटेन करनी होगी कैसे जी ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी, और सिमिलरली हाइपर कैपनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन आपने मोर देन 50 मेंटेन करनी होती है, और हाइपरथर्मिया जो है वो टेम्परेचर आपने लेस देन 38 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, और हाइपरटेंशन एंड द हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोक्सिया आर द मेजर
कंट्रीब्यूटर टू पोर न्यूरोलॉजिकल रिकवरी। यानी कि अगर आपके पास एक्सट्रीम हाइपोटेंशन आपने इसके ऊपर मेंटेन करनी होती है कि 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे ब्लड को नहीं जाने देना, क्योंकि इसकी वजह से हाइपोपरफिन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो हाइपरपरफिन में ब्रेन मज़ीद डैमेज होना शुरू कर देगा, ठीक है। लेज़र दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस करना होता है। और मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो आपने 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर इसको मेंटेन करना होता है, ठीक है जी। तो मेजर हेड इंजरी, इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड दोबारा से इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है जी, एक मिनट। तो अच्छा बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने, मज़ीद समझाने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड को इंट्रोड्यूस किए है। एक मिनट में इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाने के लिए कहा था कि एक हम देख रहे हैं टाइप्स को ऑन द बेस ऑफ बेजल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है जी, ठीक है। एक मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो टाइप ऑफ हेड इंजरी हैं, टाइप ऑफ हेड इंजरीज़ को आप इस तरह से करें कि आपके पास दो टाइप्स होगी। एक टाइप ऑफ हेड इंजरी आपके पास प्राइमरी, लेकिन मैं इसको दोबारा से स्लाइड खाली कर लूँ। आपको पता है, आप इसको दो इस तरह से बॉक्स बना लें, ठीक है। एक यहाँ पे प्राइमरी हेड इंजरी और दूसरी आपको पता है कि सेकेंडरी हेड इंजरी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ बेजल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर लिखें कि स्कैलप इन्वायरमेंट, दूसरा अगर आप लिखें स्कल इन्वायरमेंट, और तीसरा जो है वो बेजल टिश्यू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपको पता है प्राइमरी के अंदर जो सब ड्यूरल सब ड्यूरल टाइप है, ठीक है, वो किसके अंदर आती है कि उसके अंदर स्कैलप टूटा हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या टूटा टूटा होता है, स्कैलप के ऊपर लगा होता है। स्कैलप अगर लेसरेशन है तो माइनर होगा, डीप है तो ज़्यादा मेजर होगी, तो वो जो है सब ड्यूरल पंचर को कर देगी, ठीक है। स्कल टूटेगा तो ये एपीड्यूरल एपीड्यूरल फ्रैक्चर है, ठीक है जी, एपीड्यूरल हेमाटोमा हो जाएगा, ठीक है। और बेजल टिश्यू ये पैरेन्काइमल टिश्यू को इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर दो टाइप होती हैं कि पैरेन्काइमल इंजरी, या फिर जो है वो डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो आपके पास जो है वो सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी इन द बेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये जो है वो क्रिटिकल इंजरी होती है, जो कि आपकी मेजर ब्रेकडाउन की वजह से होती है, जिसके स्कल टूटा हुआ भी कंप्लीट टूटा भी हो सकता है, या जो है माइनर इंजरी भी हो सकती है, जिसके अंदर जो है वो जो प्रिवेंटेबल होती है, जिसके अंदर आप जस्ट से सिंपली जो है कुछ चंद मेरे पैरामीटर को कंट्रोल करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बेसिकली इस तरह का फ़्लो चार्ट मेंटेन करेंगे तो तभी ये चार टाइप्स आपको समझ आएंगे, ठीक है। आई होप सो इस फ़्लो चार्ट से आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात आप देखें कि एक आपके पास टाइप, अगर आप मज़ीद देखें कि आपके पास दो तीन तरह की टाइप बनती हैं ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी। माइनर माइनर हेड ट्रामा, उसके बाद जो है वो ये भी स्लाइड में इसको पीछे करता हूँ, इसकी स्लाइड की सेटिंग थोड़ी सी।
अच्छा जी, अब दूसरी जो टाइप्स इसकी बनती हैं वो ऑन द बेस ऑफ सवियरिटी की बेस पे आपके पास टाइप बनती हैं। एक टाइप आपके पास जी माइनर हेड ट्रामा, दूसरा है जी मेजर हेड ट्रामा, और फिर इसी तरह से हो जाए सवियर ट्रामा। ठीक है जी। तो जो माइनर हेड ट्रामा है इसके अंदर क्या है कि अ सडन ट्रांजिएंट मैकेनिकल हेड इंजरी विद द डिसरप्शन ऑफ द न्यूरल एक्टिविटी एंड द चेंज इन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। माइनर हेड ट्रामा के अंदर क्या होता है कि जो सडन ट्रांजिएंट मैकेनिकल कोई एक चीज़ लगी है और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए न्यूरल एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज हो गई हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, पेशेंट को होश नहीं रहा। ठीक है। ब्रीफ डिसरप्शन इन द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। तो उसके बाद इसके अंदर एमनीजिया होता है, हेडेक होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है 2 वीक टू द 2 मंथ जा सकता है, परसिस्टेंट हेडेक होती है, लिथर्जी है, पेशेंट जो है कमज़ोर कमज़ोर सा रहता है। ठीक है। पॉसिबिलिटी एंड द बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस, बंदे का जो है बिहेव चेंज होता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, उसको एमनीजिया होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी ख़त्म हो जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। और शॉर्ट टर्म जो है वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस उसका चला जाता है। ठीक है। और उसके अंदर जो है वो 2 वीक से 2 मंथ तक इसका टाइम पीरियड है, ये इतने टाइम तक रह सकता है। ठीक है। सिमिलरली कि मेजर हेड ट्रामा अगर आप देखें द ब्रशिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू विद इन अ फोकल एरिया डेट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द मैटर एंड रेकनाइड मैटर। ठीक है। पाया मैटर यानी कि इतने जो है वो डीप होता है कि ये पाया मैटर और रेकनाइड मैटर तक जो है वो टिश्यू को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो इन्वॉल्व एक्चुअल टीयरिंग ऑफ द ब्रेन, और एक्चुअली यानी कि ये जो पैरेन्काइमल टिश्यू होते हैं इसके अंदर से जो है वो ब्लड रसना शुरू हो जाता है, टीयरिंग बननी शुरू हो जाती है, टीयर बनने को कहते हैं कि ब्लड आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। और इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द सेरेब्रल लेसरेशन, और इंट्रा जो क्रेनियल यानी कि हेमरेज होती है वो बेसिकली इंट्रा सेरेब्रल लेसरेशन से ही इन्वॉल्व होती है कि ये आपका क्रेनियम है, इसके अंदर जो है वो इंट्रा सेलुलर अगर हेमरेज है, ब्लड है, तो ये ब्लड इसके अंदर ही से रस के आ रहा होता है, ना कि बाहर के कोई टिश्यू टूट के ब्लड को उसके अंदर जमा कर रहा है। ठीक है जी। और क्रिटिकल जो है वो जो आपका ट्रामा होता है, क्रिटिकल ट्रामा के अंदर क्या होता है कि आपका साथ में स्कल भी फ्रैक्चर होता है बहुत बुरी तरह, ना सिर्फ इंटरनल हीमाटोमा होता है बल्कि स्कल फ्रैक्चर होता है, आई से, नोज़ से और ईयर्स के अंदर से जो है वो CSF फ्लूइड बह रहा होता है। ठीक है जी। और डेंजरस लुक होती है पेशेंट की। ठीक है। और डेड ब्रेन होता है पेशेंट का। डायग्नोसिस आप इसकी कर सकते हैं, सिटी स्कैन कंसिडर द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटरमाइन द क्रेनियल सेरेब्रल ट्रामा। ठीक है जी। क्रेनियल सेरेब्रल ट्रामा को डायग्नोस करने के लिए सिटी स्कैन एक जो है वो टेस्ट है जो आप प्रोटीन में करते हैं, MRI है, उसके बाद सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे करवाया जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो ग्लास्कोकोमा स्केल चेक किया जाता है। ठीक है। ग्लास्कोकोमा स्केल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसकी मैनेजमेंट है आगे, मैनेजमेंट और सारी जो है वो हम नेक्स्ट टेस्ट के अंदर देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है। ये आपकी बुक के ऊपर से भी और इन स्लाइड्स के ऊपर से जो है वो आप मटेरियल को कवर करेंगे, मैनेजमेंट को मैंने टच नहीं किया, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।